नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे और वहाँ पर उनका स्वागत बहुत ही अच्छी तरीके से करा गया और उनकी जो फ्रेंडशिप है नॉर्थ कोरिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा दिखी गई। इस टॉपिक को पूरे वर्ल्ड में डिस्कस करा जा रहा है और ये विज़िट पुतिन की 24 साल में पहली बार थी। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन। ओके, इस पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं द हिंदू ने, जैसे कि इस पे पब्लिश करा है कि नॉर्थ कोरिया एंड रशिया ने एक पार्टनरशिप डील साइन करी है जिससे जो इनके टाइज़ हैं वो क्लोज़ हो गए हैं और जो इनका राइवल है वेस्ट, वाशिंगटन और अमेरिका बेसिकली, उसके ख़िलाफ़ इन दोनों की जो है एक साथ आने का मेन वजह वही है। और साथ ही साथ हम द गार्जियन में देख सकते हैं एक डिफेंस पैक्ट जिसकी बात हम करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है इसमें, वो भी सामने आया है इसमें। सिमिलरली हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखा है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया ने साइन करा एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है इससे रिलेटेड, उसमें यह है कि जो पुतिन है उन्होंने एक जो कार है वहाँ रशियन मेड, उसको गिफ्ट करा है किम जॉन उन को और वो दोनों साथ में ड्राइव कर रहे हैं। ये काफ़ी एक फ्रेंडली कनेक्शन बिल्ड करता है जिसमें दिखाते हैं कि कितने क्लोज़ हैं ये दोनों। और बहुत सारे जो प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं एक दूसरे की कंट्री को विज़िट करते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। बट ये एक काफ़ी लेविश सेरेमनी और लेविश विज़िट को हम देख सकते हैं जो पुतिन ने के साथ हुई है। और जैसे ही पुतिन आए वैसे ही किम जॉन उन खुद उनको रिसीव करने के लिए वहाँ खड़े थे। उन्होंने उनको रिसीव करा और उसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग थे, जो अरेंजमेंट हो रखा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं एक बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी टाइप की थी, जिसमें लोग जो है बोल रहे थे कि वेलकम पुतिन। और उसके साथ साथ वहाँ पर फ्लावर्स जो है वो काफ़ी यूज़ करे गए और जो रशिया के और नॉर्थ कोरिया के जो भी फ्लैग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लगा रखा था। साथ ही साथ वहाँ पर ऐसी पोर्ट्रेट्स भी थी जहाँ पर किम जॉन उन भी थे और पुतिन की भी पोर्ट्रेट्स थी, काफ़ी पिक्चर्स थी। और काफ़ी लोगों ने जो है मिक्स टी शर्ट्स पहनी हुई थी जिसमें दोनों की फिगर थी। और इस विज़िट के पीछे जो रीज़न था वो मेन ये था कि पार्टनरशिप डील एक साइन करी गई और जिसमें जो है इकोनॉमिकली और जो मिलिट्री कॉरपोरेशन दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को देंगी और इनका जो सेम एनिमी कंट्री है वाशिंगटन, उसके ख़िलाफ़ ये दोनों साथ में आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पुतिन अपने 24 साल के पूरे करियर में अब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो ये आने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी यूक्रेन के साथ मॉस्को की वॉर चल रही है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एम्यूनेशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो किम जॉन उन जो है काफ़ी मिलिट्रीली उसको प्रोवाइड करा सकता है और इन एक्सचेंज जो है पुतिन जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी और जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करा सकता है किम जॉन उन को। जैसे कि हम जानते हैं किम एक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं और उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बना रहे हैं और ऐसी मिसाइल्स बना रहे हैं जो काफ़ी लॉन्ग रेंज कवर कर सकें। तो उसके लिए जो है पुतिन की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो पुतिन प्रोवाइड करा सकते हैं। इस पूरे विज़िट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंसर्निंग इशू जो निकल के आया वो ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने एक ऐसा पैक्ट साइन करा है जिसमें अगर एक भी कंट्री को भी कोई भी वॉर जाती है या उस पर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री भी उसके एड में, उसके सपोर्ट में आ जाएगी और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे अगर कोई सी भी कंट्री को कुछ भी होता है। तो बड़ी चीज़ है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत कंसर्न के साथ देख रही हैं। और देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज़ के ख़िलाफ़ जो लड़ाई हुई थी उसमें सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया था। और इसी तरह से जब कोरियन वॉर हुई थी 1950 के टाइम पे, तब भी जो रशिया ने जो है साथ दिया था प्योंगयान का। साथ ही साथ इसको जो है इसीलिए जो मिस्टर किम हैं, जो किम जॉन उन हैं, उन्होंने इसको एक फियरी फ्रेंडशिप का टर्म दिया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो फ्रेंडशिप है अभी की, इसको उन्होंने बोला है कि ये सोवियत के टाइम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है जो आज अब के टाइम पे है। और इसी के साथ साथ जो अभी वॉर चल रही है यूक्रेन पे, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, जिसमें काफ़ी लोग रशिया को सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी लोग यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। बट नॉर्थ कोरिया ने हमेशा रशिया को सपोर्ट करा है और वो बोलता है कि जो भी रशिया कर रहा है वो ठीक कर रहा है वहाँ पर। और ये दोनों का साथ आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों जो है सैंक्शंस
फेस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन फेस कर रहा है, जिसमें उसका जो प्रोग्राम्स वेपन्स प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है या मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। और जो रशिया है वो उसका जो एग्रेशन है यूक्रेन पे, उसके खिलाफ भी सैंक्शंस हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से, यूएस की तरफ से। तो एक तरह से दोनों एक चीज़ ही फेस कर रहे हैं, तो इसलिए उन दोनों का साथ में आना ये एक साफ साफ दिख रहा है हमें। मार्च 2024 को ही रशिया ने, जो खुद एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उसने वीटो कर दिया था एक यूएन का सैंक्शन, जिसमें जो है नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर जो है सैंक्शन लगाने वाले थे, और उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा गया था वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नॉर्थ कोरिया को ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और ऐसी मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत है जिससे वो अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको, उसकी रेंज को काफ़ी बढ़ा सके, उसको और ज़्यादा पावरफुल बना सके। क्योंकि उसने जितना कुछ बना लिया वो अभी उतना ही बन सकता है। उससे ज़्यादा अगर उसको यूएस के मेनलैंड में, उसको यूएस की कोई स्टेट में अगर अपनी मिसाइल को गिराना है इन फ्यूचर, तो उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको प्रोवाइड करा जा सकता है पुतिन की तरफ से। तो इसलिए जो नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है पुतिन के ऊपर, और जो टेक्नोलॉजी उसको चाहिए वो पुतिन दे सकते हैं। और साथ ही साथ इसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा स्पेस रॉकेट्स की भी ज़रूरत जो है किम को है, और जो भी मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं उसकी ज़रूरत है, उसकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ताकि वो साउथ कोरिया जो उसका एनिमी कंट्री है उसको मॉनिटर कर सके। और वहाँ पर जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी गिरा सके। इन सब में जो है एक दूसरे कंट्री को काफ़ी ज़रूरत है। और ऐसा भी है कि जैसे रशिया काफ़ी ज़्यादा जो है वॉर में इन्वॉल्व है अभी यूक्रेन में, तो उसको एज अ चीप लेबर भी चाहिए जो नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड करा सकता है। और देखिए, रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन डेफिनेटली यूएस और वेस्ट की तरफ से ही है, और जो साउथ कोरिया उसका बॉर्डरिंग कंट्री है नॉर्थ कोरिया का, उसकी तरफ से है, जो कि ये एक्यूजेशन कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है रशिया को आर्टिलरी मिसाइल्स और जो है अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स ये सब प्रोवाइड कर रहा है और यूक्रेन वॉर में। और जो पुतिन जो है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो ऐसी टेक्नोलॉजी है, किसी कंट्री को नहीं देनी चाहिए और वायलेट करती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस के हिसाब से, तो वो सब जो है रशिया नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से जो है काफ़ी कंट्रीज़ इस चीज़ को, इस टॉपिक को उठा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों पे जो है रशिया और नॉर्थ कोरिया को दोनों को सोचना चाहिए, ताकि वो इस तरह से एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ना प्रोवाइड करें जिससे वर्ल्ड एक थ्रेट हो सके।